रुक जा पहले घूम जाने दो फिर मारो। अरे रे रे, ये क्या हो गया भाई साहब को? क्या हुआ भाई साहब? भूत। भूत? हाँ भाभी, वो पुराने पीपल वाला भूत। कल उस भूत ने इन्हें खूब मारा, दौड़ा दौड़ा कर मारा, गिरा गिरा कर मारा, पटक पटक कर मारा, इनका हाथ पैर सब तोड़ डाला। अरे बहन, ये भूत वूत कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है और कुछ नहीं। अरे जाओ भाभी, तुम्हारे सामने ही पड़े हुए हैं, हालत देखो इनकी, कैसे तोड़ मरोड़ दिए हैं, बात करती हैं भूत नहीं होता। अरे बहन, मेरा मतलब वो नहीं था। से तुम्हें किसने बताया कि भाई साहब को भूत ने मारा है? भाई साहब ने बताया क्या? ये क्या बताएंगे भाभी जी, जब से भूत ने इन्हें मारा है तब से इनकी बोलती बंद हो गई है, और रात में ठंड में बाहर पड़े रहे तो सिकुड़ विकुड़ के सो अलग। बेचारे भाई साहब। वैसे तुम्हें कैसे पता चला बहन कि इन्हें भूत ने मारा है? सारे गांव वालों को पता है भाभी जी, रात में उसी पीपल के नीचे मूर्ति बने पड़े थे, गांव वाले ही तो इन्हें उठाकर घर लाए हैं। अरे भगवान। वैसे बहन, किस डॉक्टर को दिखाए हैं? डॉक्टर पांडु को। दवा पट्टी तो वो कर गए हैं, मगर बोले हैं किसी तांत्रिक को दिखा लीजिए। साले काले चूरन को डॉक्टर किसने बना दिया? क्या भाभी जी? अरे कुछ नहीं बहन, मैं वो पूछ रही थी, भाई साहब इतनी रात को पीपल के पेड़ के नीचे करने क्या गए थे? एक बार ये होश में तो आ जाए भाभी जी, फिर पूछ तो मैं इनके फरिश्तों से भी लूंगी। बेचारे भाई साहब। हे भगवान, पता नहीं कौन सा भूत चढ़ा दिए हैं इनके ऊपर, जो हमहू का डराए दे रहा। तनिक से उठते हैं और फिर बेहोश हो जाते हैं। अच्छा, तो ये बात है। क्या करना है जी? ये भूत नहीं, अपनी भाभी जी है। हाय इतनी सुंदर भूत। एक ही थप्पड़ में सारा भूत उतर जाएगा, ठरकी कहीं का। अरे भाभी जी, आप तो सब जानती ही हैं इनके बारे में, इनके ऊपर कोई भूत वूत का साया नहीं, पक्का कोई चुड़ैल चढ़ी है। आप 2 मिनट यहीं पर रुकिए, मैं भी बाहर से किसी को बुला कर लाती हूँ। अरे सुनो सुनो तो बहन, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। भाभी जी, भाभी जी। हे भगवान, अभी तो मेरी जान ही निकल गई थी। डर गई क्या भाभी जी? वाह भाभी जी वाह, आपके हाथों की खुशबू की वजह से दर्द का तो पता भी नहीं चला। भाई साहब, आपके मुंह से क्या गंदी सी बदबू आ रही है, जैसे किसी गटर का ढक्कन खुला रह गया हो। अच्छा भला इंसान सूंघ ले तो बेहोशी हो जाए। हाय, मोहब्बत तो देखिए आप, इस बदबू को कितनी प्यार से सूंघ रहे हैं आप। सड़े हुए टमाटर की बदबूदार चटनी बदन की सारी हड्डियां टूट गई हैं, फिर भी इश्क सूझ रहा है। हाय, इश्क में हड्डियां क्या चीज है भाभी जी, हम तो अपनी जान दे दे।
अच्छा, तो अब समझ आया, ये कोई भूत ऊत का चक्कर नहीं, इश्क का चक्कर है। ए भाई साहब, सही सही बताइए ना, क्या हुआ था कल रात को? अब आपसे क्या छुपाना भाभी जी, किसी से कहिएगा तो नहीं ना? अरे कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, भगवान माफ करे, आपकी बातें किसी से बताने लायक होती भी हैं क्या, जो हम किसी से बताएंगे भला? तब ठीक है भाभी जी, वो क्या है ना, कल हम पारो से मिलने गए थे। हाय दया, फिर क्या हुआ भाई साहब? बस वही तो सारी गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़ भाई साहब? उसके पति ने देख लिया था क्या? अरे अब क्या बताएं भाभी जी, मैं रात को जैसे ही पीपल के नीचे पहुंचा, मुझे वहां पे पारो दिखाई दी। मैंने न देखा आओ न ताओ, बस जाके पीछे से मैंने उसको जकड़ पकड़ लिया। अच्छा, हाय, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था भाभी जी, मैंने जिसे पकड़ा था वो पारो नहीं थी, वो तो एक लुटेरा था। वो अपने चोरी किए हुए पैसों को पीपल के नीचे छुपाने आया था। हे भगवान, फिर क्या हुआ? फिर क्या बताऊं भाभी जी, उसने जो मुझे कुत्तों की तरह मारा, कभी पेड़ पे लटका के मारा तो कभी जमीन में गिरा के मारा, कभी दाहिने गिरा के मारा तो कभी बाएं गिरा के मारा, कभी उल्टा करके मारा तो कभी सीधा करके मारा। धोबी भी इस तरह से कपड़ों को नहीं धुलता है जिस तरह से उसने मुझे धुल डाला। देखो भाभी जी, कोई बात नहीं भाई साहब, इश्क में इतना तो चलता है। वो कहते हैं ना, बुढ़ापे का इश्क बहुत दर्द देता है। अरे भाभी जी, हम मर्द हैं मर्द, मर्द को कभी दर्द होता है क्या? अच्छा भाई साहब, ऐसा है क्या? अरे क्या हुआ भाभी जी, इनके ऊपर चुड़ैल फिर से चढ़ गई क्या? अरे नहीं बहन, इनके ऊपर चुड़ैल नहीं, इनके ऊपर तो पारो चढ़ी है, पारो। भाभी जी, आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया। रुको जरा, तुम्हारा विश्वास तो मैं जोड़ती हूँ। पारो का भूत चढ़ा है ना, पारो का। रुक जा, पहले घूम जाने दो, फिर मारो। अब मारो भी, रुकी क्यों?